एकादशी, जिसे कि साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है, वो आ चुकी है। साल में 24 एकादशी आती है। अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा असर मिलेगा। 24 एकादशी का फल एक ही इस निर्जला एकादशी से आप प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस वर्ष निर्जला एकादशी 30 मई 2023 को है और जो कि प्रारंभ होगी दोपहर 1:07 से शुरू होकर 21 मई 1:45 पर समाप्त हो जाएगी। ये व्रत बहुत कठिन है लेकिन जरूरी भी है, पर उतना ही फलदायी भी होता है। इसे आप भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे भीमसेनी या पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत भीमसेन ने भी किया था, इसलिए इसे एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प कराया था और एक बार वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा कि अगर आप नरक को दूषित समझते हैं और आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति श्रेष्ठ है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशी बिना भोजन के करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ कि भीमसेन ने क्या कहा। भीमसेन ने कहा कि मुझसे एक बार भोजन करने की व्रत नहीं हो पाएगा, यानी कि सिर्फ एक समय में भोजन करूं ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। बिना भोजन के नहीं रह सकता। मैं पूरे वर्ष में एक व्रत कर सकता हूं जिससे कि मुझे नरक की प्राप्ति न हो और मेरा कल्याण हो। आप ऐसा व्रत मुझे दीजिए, मैं पूरी श्रद्धा के साथ उस व्रत को पूरा करूंगा। तब व्यास जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। हे महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष की एकादशी न करके सिर्फ जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल होकर व्रत को रख लेना। इस व्रत को रखने से तुम्हें पूरे 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा और इस एक व्रत को रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूत नजर नहीं आते हैं और भगवान हरि की दूत स्वयं उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक लेकर जाते हैं। भीमसेन इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने पूरे साहस के साथ इस व्रत को रखा, लेकिन इस कठिन व्रत के कारण भीमसेन सुबह तक बेहोश हो गए। गंगाजल, तुलसी आदि देकर पांडव उन्हें होश में लाते हैं। फिर भीमसेन ने द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान विष्णु की पूजा करके इस व्रत को संपन्न किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन हमें किसी भी हाल में ठंडे पानी से भरा घड़ा हमें दान करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और बहुत ही ज़्यादा इसका असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हमें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए। इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें नारायण के सामने व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए। भगवान श्री नारायण के सामने खड़े होकर आप व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है इस दिन कि एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए हमें, ठीक है। तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है इस दिन। एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा आता है। सभी को उसी दिन ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और हो सके तो एक समय ही भोजन करके आप अपने उस दिन का जीवन का निर्वाह करें। आपको खाना नहीं खाना है और रात को ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करके सोना है और हो सके तो जमीन पर सोएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान कीजिए। और स्नान की परंपरा आज से नहीं सदा सदा से चली आ रही है और आप नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। आज के दिन गायत्री माता का प्राकट्य हुआ था। इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है।
तो आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता की पूजा स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों करते हैं। उसी लोटे से हमें जल लेकर अपने पितरों को जल अर्पण करना चाहिए और संकल्प लें कि कभी कोई बुरा काम हम नहीं करेंगे और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये व्रत नर और नारी दोनों को ही करना चाहिए और हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। जो भी ऐसा करता है उसके घर में धन की वर्षा होती है, उसके घर में दरिद्रता दूर हो जाती है और कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। शंख को देवी लक्ष्मी का भाई कहा गया है और आप पूजा करने के बाद शंख से आरती भी जरूर करें। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूल चढ़ाएं और जनेऊ जरूर पहनाएं, इत्र चढ़ाएं, चंदन या केसर का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी दल को अवश्य ही सम्मिलित कीजिए। आपको इस दिन ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आप अगर शंख रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये शंख लक्ष्मी मंत्रों से मंत्रित होना चाहिए, इसके बिना ये फलदायी नहीं होता है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों, ये शंख बजने वाला ना हो, क्योंकि बजने वाला शंख खंडित माना जाता है। ये शंख 1.25 लाख लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध करवा कर ही अपने घर में रखना चाहिए, तब वो अपना कार्य करता है। आपको ये पूजा करने के बाद बायना जरूर निकालना चाहिए। बायना जरूर निकालें दोस्तों। इसके लिए आपको एक पानी से भरा लोटा लेना है और उसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बना दीजिए। उसके ऊपर मौली से एक सफेद रंग का कपड़ा बांध दीजिए। फिर उसके ऊपर एक कटोरी रखिए। कटोरी में शक्कर या मिठाई या कुछ पैसे रख दीजिए। उसके बाद एक पीले फूल को भी आप उसमें रखें और सुहाग के सामान रखकर सासू माँ के पैर लगाकर, यानी कि सासू माँ के आप पैर छूकर, और यदि सासू माँ नहीं है तो ऐसे में आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भी दे सकते हैं। या तो अपनी सास को दे सकते हैं या ब्राह्मण या गरीब को दे दीजिए। औरतों को इस दिन तुलसी व केले की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में श्री हरि भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आप सभी को इस दिन पीपल के वृक्ष में मीठा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए और इस व्रत की कृपा को वहीं बैठकर सुनना चाहिए। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं, जैसे फल, मटका, जूस, कोई भी सामान आप दान कर सकते हैं और गरीबों के लिए आप लंगर और प्याऊ की भी व्यवस्था कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी पीना चाहिए या नहीं। तो आप दशमी के दिन रात्रि में जल का सेवन कर लीजिए और उसके बाद एकादशी के दिन सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आप जल का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन आपको 1 बूंद भी जल नहीं पीना है। उसके बाद शाम के सूर्यास्त के पहले आप हाथ में जल लेकर आचमन करके कुल्ला करके उसे फेंक दीजिए। उसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद पूजा कर लें और उसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप चाहे तो मंदिर में जाकर खड़े होकर भी अपना जल ग्रहण कर सकते हैं। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जल के पात्र रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, धन की वर्षा होती है और आपने जो शंख रखा है उसे आप अगले दिन आप उस शंख को पीले या गुलाबी वस्त्र में बांध करके या फिर वहीं पूजा स्थल पर आप रख सकते हैं या अपनी तिजोरी में भी इसे रख सकते हैं। दुकान का गल्ला जहां हो वहां भी आप इसे रख सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी, कभी उनकी कृपा समाप्त नहीं होगी। और अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो तो आप इसे बेडरूम में भी रख सकते हैं। इससे पति पत्नी का आपस में झगड़ा समाप्त हो जाएगा, सुख शांति बनी रहेगी। तो ये आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
पास वाला बेल आइकन दबाकर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप जरूर देखिएगा।